बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। यह है सुबह का वक्त। आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मैं इसलिए आज थोड़ा लेट उठी। लेट क्या, बस सुबह ये 7 बजे का टाइम है। तो रात के बर्तन है और मैं थोड़े से बर्तन धो के सो गई थी, तो खाना वाना खा के बस ये बर्तन निकले थे। अभी मैं माश की दाल भिगने रख ली थी, क्योंकि बच्चों को आज माश के ओड़े बनाऊंगी बोल के माश की दाल भिगने रख ली थी। मेरा किचन का रुख ऐसा है कि मैं जब भी मेरे बेडरूम से निकलती हूँ तो मैं सीधा एंट्री मेरी किचन में ही होती है। ये देखो, मैं कपड़े भी निकाल ली थी। बच्चे तो खैर सो रहे थे, तो क्या है, मगरिब होते कि पानी का बर आना शुरू हो जा रहा बोल के, इसलिए ज़रा सुबह सुबह कपड़े निकाल ली थी मैं धोने के वास्ते बोल के। पानी ना, मैं मेरे मशीन का पानी बहुत स्लो हो गया, एकदम बहुत देर हो जा रही बोल के, इस तरह से मैं पाइप से अलग से ऊपर से पानी ले लेती समझो। अब ये बच्चों के वास्ते ना मैं मिल्क शेक बना रही थी। बच्चे सो रहे तो बना के रख दी, तो क्या है, फ्रिज में ठंडा अच्छा दिखता बोल के मिल्क शेक बना ली मैं बच्चों के वास्ते ही। उसमें थोड़ा सा खजूर शक्कर डाली। खजूर कहीं को डाली, वो तो खजूर मैं शाम में रख रही हूँ बच्चों को डेली खाओ बोल के, मगर बच्चे हमारे नहीं खा रहे, तो चलो यही मौके से बच्चों को खजूर भी मिल जाता खाने को बोल के, मिल्क शेक में टेस्ट भी अच्छा आता बोल के खजूर। और कभी भी बना तो खजूर या अंजीर या बादाम ऐसा कुछ भी डाल लेती हूँ मैं बच्चों को मिल्क शेक बनाई तो ये मिल्क शेक बना ली मैं खजूर डाल के। और मौस अच्छा दिखता है माशाल्लाह से, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। देखिए आप लोग एक बार इस तरह से बनाइए, क्योंकि खजूर तो सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे भी अब बारिशों के दिन आए तो ये चीज़ें क्या है, सेहत की वजह से ज़रा गर्मी पहुंचाते हैं, इसलिए बोल के मैं ये खजूर डाल ली थी। खैर दिन तो खैर छुट्टियों का है, बच्चों का कहाँ निकल जा रहा किधर जा रहा पता ही नहीं चल रहा है। अब ये सुबह से लगी मैं काम के पीछे। देखिए सुबह 7 बजे से मेरा ये काम शुरू हो गया है रूटीन। बच्चे सोते रहे ना तो मेरे काम बना रही थी, जल्दी जल्दी हो जाते मालूम है। बच्चे उठे कि मेरे काम पूरे खराब, एक दूसरे को लड़ लेना, ये नहीं है वो नहीं है, मम्मी हर 2 सेकंड को मम्मी मम्मी ये वो पुकारते रहते। इसलिए बच्चे जब तक सोते रहे ना मेरे काम सुकून से हो जाता। खास कर मोहम्मद उठे कि बस मम्मी होना उनको। चलो ये खैर मैं मिल्क शेक बना ली, एकदम गाढ़ा बना। तो अब इसके अंदर मैं और दूध डाल लेती हूँ। ये क्या है, भगोना आप लोग समझे कि झूठे भगोने में डालिए बोल के, नहीं नहीं, तो ये क्या है, 2 भगोने थे मेरे दूध के। एक क्या है, मैं सुबह का ताज़ा दूध गर्म करी थी और रात का थोड़ा दूध बच गया था, वो भी गर्म कर ली थी। तो मैं 2 भी क्या करी, मिल्क शेक में डाल लेके एक भगोने में ऐसा ही मिल्क शेक डाल के रख ली थी। ठंडा हो गया था, बच्चे भी उठ गए थे। फ्रिज में के रखने के बाद में बहुत से बहुत आधा घंटा रख ली, उसके बाद बच्चे भी उठ गए थे, मिल्क शेक भी ठंडा हो गया था। बच्चे क्या उठे, मम्मा मैं और मैं भी। मेरे बाद घर में उठने वाले बोलते मोहम्मद है, जो मेरे पीछे पीछे रहते। ज़र्रा मैं उनके बाजुक से उठी ना, जब छोटे पैदा हुए से बच्चे बाजुक से हटते कि कैसा रहते, उन्होंने भी वैसे हर थोड़ी देर में आकर मैं उठ गई तो थोड़ी देर के अंदर ही जो उठ के मेरे पीछे आ जाते हो गया। अभी भी ना उनको मेरी आदत बहुत है। खैर ये मिल्क शेक बना के बच्चों को दे दी थी मैं। अभी आ गई थी ऊपर, कल रात में धो के गई थी मैं इसको। देखो आप लोग, हाँ, फिर भी अब सुबह तक इतना गंदा कर दिया। वहाँ से निकालने की वजह भी यही थी, क्योंकि मेरे अलावा ये घर में बहुत जने रहते, तो इसकी क्या है, वो चौबच्चे पे सीढ़ियों पे चढ़ते खुद बो आ रही, अच्छा नहीं मेरी तरफ से, चुप लोगों को तकलीफ़ हो जाती बोल के मैं इसलिए बोल के क्या करी, ये मुर्गियों की यहाँ शिफ्ट कर दिया। क्या है, डेली का डेली अपन धो ले भी सकते बोल के मुर्गियों को मैं यहाँ ऊपर शिफ्ट कर दी थी। मैं कल रात में ही धोई, अब देखो सब फिर गंदा हो गया। खैर मुश्किल नहीं, अब इसे तो खैर डेली का एक काम है, ये रूटीन बच्चों के साथ साथ इनको भी देखना पड़ता है मेरे को। कपड़े ले लेके आ गई थी मैं ऊपर। अब ये मोहम्मद की बातें सुनो। ये क्या हो गया बोलते हो, मैं ऊपर कपड़े लेके आ रही तो मेरे साथ मोहम्मद आ रहे थे, तो मैं बोली बिना चप्पल के नहीं आना, चप्पल पहन के आना बोली। तब उनकी चप्पल उन्होंने कहाँ है रख दिए कि नहीं मिली, तो उन्होंने बहन की चप्पल पहन के ऊपर आ गए। तो वैसा उनकी वीडियो ले रही थी मैं, चप्पल बहन की पहन के आ गए बोल के, तो मेरी नक्को लियो मम्मी, मेरी नक्को लियो बोल के बोल रहे थे। तो मैं क्या है, मुर्गियों को ना छोड़ रही ना, मैं मुर्गियों को क्या कर रही हूँ, वहाँ अंदर ही खाना दे रही हूँ, अंदर ही साफ सफाई कर ले रही हूँ, बाहर नहीं छोड़ रही हूँ बोल के। अब ज़रा थोड़े झाड़ों के ये
मुल्कियाँ फूटे सो नहीं तो ज़रा फूटते कि पूरे पूरे मुल्कियाँ खा जा रहे थे वो लोग। एक झाड़ की मुल्की उठने नहीं दे रहे थे। अब ज़र्रा मैं इनको एक 4-5 दिनों से नहीं छोड़ रही हूँ, अंदर ही रख के खाना-पानी सब दे दा रही हूँ बोल के, ज़र्रा उठे ना तो कलियाँ पूरे खा जा रहे थे, कलियाँ छोटे-छोटे जो मुल्कियाँ उठते ना वो पूरे खा जा रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह से अब ज़रा सही हो गए, कपड़े भी सूखने डाल ली मैं, अब नीचे आ गई थी, अब ये माश की दाल पीसने के वास्ते रख ली। और आप लोगों के साथ मैं एक बात शेयर करना चाह रही थी कि आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया माशाल्लाह से मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। 1 डेढ़ महीना हो रहा मेरा चैनल खुल के माशाल्लाह से। ख़ैर वैसे तो लोगों के हज़ारों में होके मोनेटाइज़ भी हो जा रहा है। ख़ैर मैं इतनी तो उम्मीद नहीं रखी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से इतनी भी नहीं रखी थी मैं कि मेरे 100 हो जाएँगे, मगर अल्लाह की मर्ज़ी है, देखो अल्लाह पे भरोसा रखी थी मैं इंशाअल्लाह ताला आगे भी ना एक 1 के सब्सक्राइबर की उम्मीद रखती हूँ मैं अब। तो इंशाल्लाह आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिए, मेरे चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइबर बढ़ जाओ बोल के। ये चटनी बना ली थी, देख सकते हैं आप वीडियो में, फल्ली और फूले चने की दाल, ज़ीरा, लहसुन, हरी मिर्चियाँ और खोपरा। खोपरा अगर कच्चा रहा तो और अच्छा है, मेरे पास कच्चा नहीं था बल्कि मैं सूखा इस खोपरे को पीस ली थी। ये ऐसी चटनी ना बहुत मज़े की बनती है। अब इसके अंदर इमली भी डाल ली थी, आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं आप। बहुत मज़े की चटनी बनती है, आप एक बार इस तरह से बनाओ। खाली फल्ली की या खाली फूले चने की दाल की नहीं बनाना, ये सब मिला के बनाए तो चटनी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनती है। तो अब ये चटनी बना ली थी मैं, अब इसके साथ में अब ये बघार भी बघार लेती हूँ इसका मैं। बच्चों को ना मैं मेरी चटनी हाथ की बहुत पसंद आती है, ख़ासकर मेरे बड़े बेटे को। उन्हों बाहर से कुछ भी लाते ना, मम्मी आप चटनी बना दो बोलते हैं। अब ये बघार दी मैं। माशाल्लाह से चटनी बहुत अच्छी बनती है, ऐसा एक बार आप लोग चटनी बनाओ। कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चटनी है मगर टेस्ट बहुत अच्छा आता। ये चटनी बन गई, अब मैं ओड़े बनाती हूँ। देखो ये ओड़े मैं जो बनाई है ना, उसका मैं एक छोटा-सा पहले सैंपल देती हूँ आपको किस तरह से बनाना है। उसके बाद आप लोग भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। बहुत जनों को क्या है, ओड़े बनाते हैं ना तो बीच में का होल नहीं आता उन लोगों को बनाने के वास्ते, नहीं बनता। तो मैं भी इसके वास्ते बहुत स्ट्रगल करी थी। ये माश की दाल पीस ली मैं, माश की दाल पीस के क्या करना मालूम, माश की दाल के अंदर बस थोड़ा ही पानी डालना। इतने बार सीखी थी मैं, इतने बार सीखी तो तब जाके आया। ख़ैर नहीं भी सीखे तो परवाह नहीं, आप खाली ऐसी ओड़न के सरका भी डाल ले सकते हैं, मगर एक होल रहा तो क्या माश की दाल के ओड़ों में समझ में आता कि माश की दाल के ओड़े है ये बोल के। ओड़े बोल तो लफ्ज़ बीच में एक होल रहा तो ओड़े दिखते हो, इसलिए बोल के मैं सीखी थी। तो माश की दाल क्या है मालूम है, आप लोग है ना जब भी पीसते ना तो उसके अंदर बहुत थोड़ा पानी डाल के पीसना। अगर पतला कर दिए तो माश की दाल के अंदर वो ओड़े वो जो बीच में होल रहता ना वो नहीं आता। अब ये देखिए, अब मैं माश की दाल पीसी ना, मेरे वीडियो में जाके आप देख लीजिए लास्ट में। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, तो मैं आपको टेक्स्ट में समझा दूँगी। तो क्या है, मैं पानी बिल्कुल भी थोड़ा डाल के पीसना, घट्ट रहना माश की दाल। पीसे-पासे भी देखिए, पीसे-पासे के क्या करना, उसको एक आधे घंटे के वास्ते 1 घंटे के वास्ते रख डालना। अगर आप लोग रात में भी पीस के रख दिए ना, वैसा भी अच्छा रहता। ख़ैर मैं ये पीस के ना 1 घंटे के वास्ते छोड़ दी थी, बच्चे मिल्कशेक पिए थे ना, नहीं माँगते इसे खाना बोल के, 1 घंटे के वास्ते छोड़ दी थी। अच्छा मिक्स कर ली फिर। जब भी माश के ओड़े बनाते ना, इस तरह से कटोरे में पानी लेके हाथ को कच्चा कर लेना। उसके बाद देखो ऐसा होल बना लेना अंगूठे से, हाथ कच्चा करके अच्छा झटक लेना हाथ को। तो जो माश की दाल का आटा है ना, उसमें पानी जा के फिर वो पतला हो जाता है। हाथ डुबा के अच्छा झटक लेना, झटक के जब आप आटा लेके उसके अंदर होल कर लेना। ऐसा दिखता है कि होल नहीं बना, मगर होल बन जाता हो। आप जब तेल में डालते रहते ना, ऑटोमेटिकली देखिए वैसा होल बन जाता है, ऑटोमेटिक बन जाता हो। एक साइड से तो कंपल्सरी आपको होल बनता। तो आप लोग ऐसा एक बार ट्राई करिए। कुछ भी नहीं है, माश की दाल का जो आटा पीसते ना, बस उसको घट्ट पीसना और पीसे बसे 1 घंटे के वास्ते रख डालना। तो ये माश की दाल के ओड़े माशाल्लाह से बहुत अच्छे आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे को पकवान का शौक था बोल के मैं सीख ली है। मेरे कन एक आदत है, कोई भी चीज़ मैं देखती हूँ ना तो मैं घर पे आके ज़रूर सीखती और ज़रूर बनाती हूँ मैं। तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह से अब उतना क्रेज़ नहीं रहा समझो पकाने का, क्योंकि तो सब चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना घर के लिए चाहिए उतना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीख चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह जो भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ भी शेयर करते रहूँगी। देखिए आप लोग भी माशाल्लाह जितना भी मैं कुकिंग करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से जिससे भी खिलाई अब तक भी पसंद तो बहुत आया माशाल्लाह से, ख़ासकर मेरे शौहर को बहुत पसंद आता, जो कि मैं अब नहीं खिला रही हूँ उनको, पहले बहुत खिलाती थी। अब क्या है बोलते, अब थोड़ा छुट्टी ले ली मैं। हस्बैंड जब भी आते ना तो अब मेरे को छुट्टी दे डाल रही हूँ, क्यों वो तो पूरा साल 6 महीने तक किचन में रहती हूँ, बाहर नहीं जाती हूँ मैं, वरना बच्चों को घूमने लग जाती हूँ कहीं भी नहीं, बस घर में ही बच्चों को बना के देते रहती हूँ, ऐसा बाहर जाके नहीं खाती। जब भी इन्हों आते ना तो जब ही जाते बोल के, इसलिए अब ज़रा छोड़ डाली पकाना।
माशाल्लाह से आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही कमेंट में भी ज़रूर कहिएगा। और ये माश के ओड़े बनाने का तरीका आप लोगों को समझ में आया नहीं आया और पसंद आया नहीं आया ये भी ज़रूर कहिएगा। माशाल्लाह से लोग वीडियोस देख रहे मगर कमेंट नहीं कर रहे, लाइक भी नहीं कर रहे। तो खैर उन सबसे गुज़ारिश है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द 1K तक पहुँच जाएँगे हम लोग माशाल्लाह से। अभी ओड़े बना रही थी, बच्चों को दे दे रही हूँ। अब क्या प्लेट में अगर चटनी डाल के दी ना, ओड़ों को लग गई समझो नहीं खाते बच्चे, नहीं होना बोलते। नहीं हमको ओड़ों को चटनी लग गई नहीं होना, इसलिए वगैरह क्या करती हूँ ऐसा कटोरे में डाल के अलग-अलग जब भी बनाओ, दोशे बनाओ या मैं ओड़े बनाऊँ या कुछ भी बनाती ना, तो मैं बच्चों को इस तरह से ही दे देती हूँ माशाल्लाह से। और एक सब्सक्राइबर मेरे को कमेंट में बोले कि खिचड़ी खट्टा कैसा बनाते हैं, उसकी रेसिपी बताओ बोल के। इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जब भी बनाऊँगी, जब मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। ओड़े कैसे बने? माशाल्लाह अच्छे बने। अच्छे बने? हाँ खा रहे आप? हाँ। माशाल्लाह से बोले तो अच्छे बने थे, तो थोड़ा आराम कर लूँगी बोल के आई थी मैं तो सुबह उठे सो थे ना बोल के ज़रा 1 घंटा लेटूँगी बोल के आया तक मेट से पहले इन्हों हाज़िर थे यहाँ। चलो कैटी इन सबको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो बोला और थैंक्स फॉर 100 सब्सक्राइबर बोल के बोलो ज़रा। देख कोइनो भी बोल रहे देखो आप लोगों को माशाल्लाह से। आप सब लोगों को बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।